नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल फॉलो द कैंडल में। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आइए अब आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कल मैंने 2023 में पहली बार वीडियो बनाई थी। पिछले एक महीने से मैं वीडियो नहीं बना रहा था, आपको मैंने कल अपनी वीडियो में बताया भी था। और कल आते ही मैंने अपनी वीडियो में इसलिए भी मैंने दोबारा से शुरू कर दी वीडियो बनानी कि मैंने आपसे कहा कि बाज़ार बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं है, बाज़ार दोबारा गिरेगा। और वही हुआ, देखो कल, जबकि एक अच्छी ग्रीन कैंडल थी जिसने एक रेड कैंडल को ऊपर की तरफ काट रखा था। तो लेकिन आज बाज़ार ने दोबारा फॉलो नहीं किया। आज बाज़ार वहीं ओपन हुआ, पिछले हाई, कल की जो कैंडल के हाई के आसपास ही ओपन हुआ, क्लोज़ के आसपास ही ओपन हुआ और वहाँ से नीचे आया और दिन के निचले स्तरों पर जाकर बाज़ार बंद हुआ है। और कल की कैंडल का जो लो है 17,936, उसके भी नीचे जाकर बाज़ार बंद हुआ है। तो जो मैं कल कह रहा था कि बाज़ार बुलिश नहीं है, ज़्यादा सौदे प्लस के नहीं बनाने हैं निफ्टी में, तो वो सही साबित होता हुआ दिखा है। तो अब देखते हैं कि अब आज के लिए हमें क्या रिव्यू बन के निकलता है। तो आज बाज़ार 187 पॉइंट माइनस बंद हुआ है, 1% निफ्टी नीचे बंद हुआ है। आज बाज़ार ओपन हुआ था 18,121 पर, एक हाई लगाया, वहीं हाई ओपन के आसपास ही 18,127, और एक लो लगाया 17,856 का, और 17,914 पर आज के बाज़ार की क्लोजिंग हो गई। निफ्टी आज 187 पॉइंट माइनस बंद हुआ। तो जैसा कि कल शायद थोड़े बुल ट्रैप हो गए हैं, आज दोबारा बियर नीचे लाए हैं, क्योंकि मेन ट्रेंड जो चल रहा था वो डाउन ही चल रहा था। अगर मैं आपको यहाँ से एक थोड़ी ट्रेंड लाइन भी खींच के दिखाऊं तो ट्रेंड डाउन ही चल रहा था। कल भी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं गया, आज भी वहीं से नीचे आ गया है। तो ट्रेंड जब डाउन चल रहा है तो ज़्यादा दिन बाज़ार ऊपर नहीं चल पाते, उस नज़रिए में नीचे ही रहते हैं। अब आज भी बाज़ार चाहता तो आज ही इसको काट देता, लेकिन एक्सपायरी में अभी 2 दिन बाकी हैं। तो हो सकता है कि कल नहीं तो परसों 17,800 का एरिया भी आपको कटता हुआ दिखाई दे। मेरा व्यू भी बाज़ार पर नेगेटिव ही है। 18,000 की कॉल पर लगभग 1.25 लाख लोग कॉल को शॉर्ट करके खड़े हैं कि 18,000 के ऊपर नहीं जाने देंगे। 17,900 पर भी लगभग 60 से 70 लाख लोग खड़े हैं कि जो कह रहे हैं कि 17,900 के भी ऊपर नहीं जाने देंगे। तो बड़ा ही मामला ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस वाला बन रहा है। तो देखते हैं आज डाउ जोन्स कैसा चल रहा है, क्योंकि थोड़ा बहुत हम डाउ जोन्स को ही देख कर चलते हैं। तो अभी भी 55 से 60 पॉइंट माइनस है डाउ जोन्स। हालांकि अभी जब बाज़ार चल रहा था तो 100 पॉइंट, 120 पॉइंट भी माइनस था। ये जो नीचे से रिकवरी आई है वो डाउ जोन्स की वजह से ही आई है, क्योंकि डाउ जोन्स 116 माइनस से 50-55 माइनस रह गया, तो हमारा बाज़ार भी रिकवर हो गया। लेकिन इतना रिकवर नहीं हो पाया कि कल के लो के अंदर आके क्लोज़ कर दे। तो मेरे लिए भी रिस्क कैंडल है। कल या तो हम इस एरिया के आसपास तक जाने की कोशिश करेंगे, या तो हो सकता है थोड़ा साइडवेज रहें। ऊपर जाने की संभावना कम है। हाँ, अमेरिका अगर ऊपर जाता है तो फिर से हम दोबारा इस एरिया के आसपास आ जाएंगे, 18,000 के आसपास। लेकिन 18,000, 18,100 को पार करना उतना आसान नहीं है, क्योंकि कॉल लाइटर जम के खड़े हैं। तो आइए आज के 5 मिनट के चार्ट पे चल के देखते हैं कि वहाँ पर आपको कैसा व्यू बना। तो ये मेरी जो लाइन खींची हुई थी 5 मिनट के चार्ट में, नीचे की तरफ ब्रेक डाउन आया, लगभग 35-36 पॉइंट की ये कैंडल थी। और क्योंकि हमारी लाइन के नीचे ये आया है तो आपको तुरंत शॉर्ट करना था जैसे ये ब्रेकआउट हुआ। तो तीसरी कैंडल में नीचे की तरफ ब्रेकआउट हुआ, नीचे की तरफ ब्रेक डाउन हुआ, और आपको 18,000 की, जैसा मैं बोलता हूँ कि इन द मनी या एट द मनी लेनी होती है, तो 18,100 की ले सकते थे या 18,000 की पुट ले सकते थे। तो आपको उसमें लगभग 30 से 35-40 पॉइंट आपको ज़रूर मिले हैं। और अगर आपने प्रॉफिट किया है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। बाज़ार उसके बाद हालांकि पूरा दिन नीचे ही रहा, और ये कल का एरिया का लो था। उसके बाद जब बाज़ार ने इस एरिया को भी काटा तो एक चाल और बनी थी। यहाँ पर वही खिलाड़ी काम कर सकता है जिसे थोड़ा सा आइडिया होगी। जैसे ही शॉर्ट ये एरिया जैसे ही शॉर्ट हुआ 17,936 का, तुरंत आपको शॉर्ट करना था इस एरिया के जस्ट एक पॉइंट ऊपर स्टॉप लॉस लगाना था। थोड़ी देर बाज़ार कंसोलिडेट हुआ और फिर से आपको मिला तो 25 से 20 पॉइंट या 30 पॉइंट आपको फिर से मिल जाते हैं। हालांकि यहाँ से अगर आप देखोगे तो 60 पॉइंट, 70 पॉइंट निफ्टी गिर गया है। लेकिन कॉल पुट में, क्योंकि आप जानते हैं कि एक्सपायरी के चक्कर में इतनी जल्दी से बढ़ती नहीं है, तो मैं इसलिए 70 पॉइंट के सामने आपको 25 से 30 पॉइंट ही कह रहा हूँ कि आधे तो पक्का मिल ही जाते। तो दो ट्रेड आज के निफ्टी में हो सकते थे। आपने अगर प्रॉफिट किया है पुट लेकर तो मुझे बताइए।
तो निफ्टी के ऊपर मैं अपना एनालिसिस पूरा कर चुका हूँ। 17,800 के बाद दोबारा से नई मंदी चालू होगी, वो जब कट जाएगा, इसके नीचे क्लोजिंग आ रही होगी, तब ही हम इसके नीचे की बातें बहुत ज़्यादा अच्छे रूप से शुरू करेंगे। तो फ़िलहाल 17,800 780 तक के व्यू बनते हैं। भाई ये बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी 568 पॉइंट की गिरावट आई। इसको तो मैंने कल आपको वीडियो में कहा ही था कि निफ्टी ने भले पिछली रेड कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे दी है, लेकिन बैंक निफ्टी से उतनी हिम्मत नहीं हो पाई थी कि पिछली रेड कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे दे। तो इसलिए बेचारा वो वहीं खुला और वहाँ से नीचे क्रैक कर गया। इसने भी पिछले दिनों का लो नहीं काटा है, तो एक्सपायरी का इंतज़ार किया जा रहा है। बैंक निफ्टी में भी शायद ये एरिया कटता हुआ दिखाई दे या इसके आसपास हम दोबारा आएँ। तो ये एरिया है 41,570। तो यहाँ तक के लिए बाज़ार मुझे लगता है कि यहाँ तक आना चाहिए। वहाँ पर आप एक बार पोजीशन अपनी कवर करें, उसके बाद नीचे अगर फर्दर गिरता है तो आपको आगे के लिए खेलना चाहिए। बैंक निफ्टी में आज हमने प्ले किया था। बैंक निफ्टी में क्योंकि आज कर तो आप दोनों में सकते थे, लेकिन एक टाइम पे आदमी एक ही तरफ ध्यान लगा पाता है, तो हमने बैंक निफ्टी में वो ट्रेड किया था। तो बैंक निफ्टी में पहली 5 मिनट की कैंडल नीचे की तरफ आई और इसमें सेकंड कैंडल ही नीचे की तरफ ब्रेक डाउन हो गई, और उसके बाद आपको तुरंत 10-11 बजे तक ही आपको 400 से 100, तो लगभग 300 पॉइंट नीचे बाजार आया। तो 300 में मैं मानता हूँ कि आपके 250 या 220 पॉइंट तो अवश्य बने होंगे। कितना आपने प्रॉफिट किया है मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं। तो ये था मेरा बैंक निफ्टी पर व्यू। अब आइए देखते हैं कि डाउ जोन्स का भी क्या चार्ट लग रहा है, उसे भी देख लेते हैं एक बार। इस समय डाउ जोन्स 80 पॉइंट माइनस चल रहा है। कल डाउ जोन्स शायद प्लस में था तो बाद में, लेकिन क्लोजिंग इसकी भी नीचे आई है। 112 पॉइंट कल डाउ जोन्स माइनस हुआ है। तो इस एरिया को डाउ जोन्स ने ब्रेक किया था। तो अगर आज इसके द्वारा अंदर आ जाता है और क्लोजिंग दे देता है, मैं ये नहीं कहता कि आज ही एक बड़ी कैंडल मारे और 32,862 के आसपास आ जाए। आज बस ये इतना करे कि इस एरिया के अंदर आके क्लोजिंग दे जाए, तब हमारे बाज़ार कल दोबारा गिर जाएंगे। अगर ये आसपास 80 पॉइंट माइनस खुलता है और उसके बाद ऊपर की तरफ जाता है, तो इस एरिया को अगर पार करता है कल के हाई को, तभी आगे ऊपर की तरफ भी जा सकता है। उस दशा में हमारे भी बाज़ार थोड़ा सा जंप मार सकते हैं। 18,100 सारा कुछ देखते हैं कि इसकी क्लोजिंग पर ही है। अगर इस लाइन के नीचे अंदर क्लोजिंग आती है तो कल दोबारा से हमारे भारतीय बाज़ार दोबारा गिरेंगे। आज 187 पॉइंट माइनस बंद हुए हैं, कल हो सकता है 90 पॉइंट माइनस बंद हो, या कल भी इतने ही बंद हो जाएं। अगर कल इन्होंने 17,800 तोड़ना हुआ तो 100-150 पॉइंट भी माइनस हो सकता है कल निफ्टी, है ना। नहीं तो आधे तो पकड़ ही लो। 180 माइनस बंद हुआ, 90 या 95 पॉइंट माइनस कल भी आपको इंडिया के बाज़ार डाउन होते दिखाई देंगे। तो ये था डाउ जोन्स पर मेरा व्यू। अब कुछ 1-2 स्टॉक हैं जो इस बाज़ार में भी प्लस करके आप चल सकते हैं, जो प्लस वाले खिलाड़ी हैं, क्योंकि शॉर्ट तो हर कोई नहीं कर सकता, शॉर्ट तो फ्यूचर का काम है। प्लस करके अगर आपको चलना है तो आप एक नेल कास्ट है, इसे आप प्लस करके चल सकते हैं। इसने, अगर मैं आपको पहले मंथली चार्ट दिखा देता हूँ, तो इस एरिया को इसने ब्रेक करा था। सन 2018 से ये नीचे गिरावट आ गई थी। फिर इसने एक अटैम्प्ट करा जून के महीने में ऊपर की तरफ, जून 2021 में नहीं, जुलाई 2021 में ऊपर की तरफ अटैम्प्ट करा, लेकिन फेल हो गया, नीचे आया। और अगस्त से दोबारा सेलिंग आई और फिर से रिट्रेसमेंट आ गया। रिट्रेसमेंट आने के बाद फिर से ऊपर चलना शुरू हुआ और यहाँ देखिए वॉल्यूम, कितना अच्छा वॉल्यूम आया है। पिछले महीने अच्छे वॉल्यूम से इसने ब्रेकआउट करा। इस महीने भी अभी वॉल्यूम चल रहा है, 10 दिनों का वॉल्यूम है। अभी 20 दिन जनवरी के बाकी हैं और ये पिछले महीने के हाई के ऊपर निकल गया है। तो ये अच्छे साइन है इसके हाई के ऊपर निकलने के। वीकली चार्ट में भी अगर आप देखें तो वॉल्यूम है, और ब्रेकआउट करके ये दोबारा रिटेस्ट करा, रिटेलरों को बाहर करा और दोबारा से संभाला इसने अपने आप को और दोबारा से ऊपर गया और इस हाई के ऊपर क्लोजिंग आ गई। अब डेली चार्ट पे लिए चलता हूँ। डेली चार्ट जो है, इसने इस एरिया के ऊपर कल क्लोजिंग दे दी थी और आज कल के हाई के ऊपर आज क्लोजिंग दे दी है। कल का हाई था 121.90, आज का हाई है, आज का क्लोज है 122.60। तो इसको आप ऐड करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका रहेगा ये लो का 110 रुपये का आप रखिए इसमें स्टॉप लॉस, छोटा स्टॉप लॉस। बड़ा स्टॉप लॉस वैसे मैंने 97 के नीचे का बताया है अपने क्लाइंट्स को। तो छोटा स्टॉप लॉस अगर आपको रखना है तो 110 के नीचे का रखिए और इसमें आपको टारगेट मिल जाएंगे लगभग 30 से 35 रुपये और ऊपर मिल जाना चाहिए। मतलब 150, 155, 160 जो भी टारगेट आ जाए। 2 से ढाई महीने का आप
टाइम होरिजन रखें, पहले आ गए तो पहले आप बेच देना, अगर नहीं तो थोड़ा सा आप वेट कर सकते हो, क्योंकि मार्केट की कंडीशन थोड़ी ज़्यादा ख़राब है तो स्टॉक चलता है फिर गिर जाता है, चलता है फिर गिर जाता है। अगर बाज़ार को थोड़ा सहारा मिलेगा, जिस दिन बाज़ार हमारा प्लस होगा, निफ्टी भारतीय बाज़ार जिस दिन प्लस होंगे उस दिन ये चलने की ज़्यादा कोशिश करेंगे, तो नेलकास्ट को आप बाय करके चल सकते हो। दूसरा जो स्टॉक मेरी रडार में है वो है आईओसी। आईओसी के बारे में हमने कल भी चर्चा करी थी। आईओसी आज भी कल की रेड कैंडल के नीचे कंटिन्यूशन नहीं करा और आज ऊपर की तरफ आया, एक हैमर टाइप बनाया है और हमारी जो सपोर्ट की लाइन थी 79.25 पैसे, उसके ऊपर ही क्लोज़ हुआ है। तो कल वाला ही व्यू है, 79.25 पैसे के नीचे का रखना है स्टॉप लॉस और 87-88 रुपये का टारगेट आपको इसमें मिल जाएगा। तो आईओसी को आप बाय करके चल सकते हो। और आज के बाज़ार में एक टाटा मोटर पर अच्छी तेज़ी आई है, तो उसका भी रिव्यू कर लेते हैं कि कहीं कोई लॉन्ग ना कर दे उसे, क्योंकि आज एक गैप अप ओपनिंग हुई है। तो क्या इसे लॉन्ग करना चाहिए? अभी तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि पिछला कोई लेटेस्ट हाई जो था ये एक स्विंग हाई था, इसको क्रॉस करता है तभी हम दोबारा देखते हैं कि इसमें तेज़ी बनती है या नहीं, क्योंकि एक कैंडल फॉलो अप भी आनी चाहिए और ये रेजिस्टेंस को क्रॉस अगर करता है टाटा मोटर तभी कोई तेज़ी करना, नहीं तो ये तेज़ी में दोबारा से आपको फिर से नीचे का रिट्रेसमेंट दिख सकता है और गैप भी भरने आ सकता है ये। तो हालांकि आज इसमें खबर थी, न्यूज़ थी, तो उसके चलते आज इसने अपने आप को मेंटेन करके रखा। अगर कल फॉलो अप कैंडल आती है और परसों भी आती है और 427 के ऊपर निकल जाती है, तब आप इसके ऊपर ही जाके इसको ऐड करें या बाय करें। जिनके पास हैं वो एक बार 427 के आसपास हल्के होने के लिए सोच सकते हैं। तो ये था मेरा टाटा मोटर पर व्यू। तो दोस्तों, जो भी ये मेरे व्यू हैं ये मेरे अपने पर्सनल व्यू हैं। आपके व्यू मेरे व्यू से अलग हो सकते हैं, तो कृपया कोई भी बाय या सेल का एक्शन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र, अपने फाइनेंशियल ब्रोकर की राय लेकर ही काम करें। और अगर आप मेरे साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय गंगा मैया की। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।